जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सभी का स्वागत है आर्मी द विजन पर। तो इस समय हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है यूनिट डिजिट इकाई का अंक। हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, आज आपकी इसकी लास्ट क्लास है यूनिट डिजिट का। तो यहाँ पर आज जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। जैसे फैक्टोरियल पर आधारित सवाल हो गए, या फिर संख्या के पावर में कोई संख्या है उस पर हो गए, या कुछ फिक्स संख्या ऐसे होते हैं जिनके पावर कुछ भी लिख दीजिए, उसका इकाई अंक बदलता नहीं, हमेशा वही रहता है। तो चलिए आइए बारी बारी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अगर पहले क्वेश्चन की आज बात किया जाए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं फैक्टोरियल पर दे रहा हूं क्वेश्चन पहला वाला। जैसे कोई संख्या लिखा है 32497, ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है और इस संख्या के पावर में कोई संख्या लिखा है और यहां पर लगा दिया गया है फैक्टोरियल, और पूछ रहा है आपसे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं। तो एक बात आप जानते रहिए, जैसे अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, ये सारी बातें आपको सेकंड क्लास में बता दी गई हैं। कोई संख्या दिया है और इस संख्या के पावर में भी कोई संख्या लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक बताइए। तो आपका पहला काम क्या है, या फिर इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप, कोई संख्या अगर x है, इसके पावर में लिखा है n, इसके पावर में लिखा है n, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जो n लिखा है इसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका कुछ ना कुछ आएगा जरूर। और आप जानते हैं कि जब किसी संख्या में हम 4 से भाग देते हैं तो जो शेष आता है वह या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ठीक है। और अगर पूरा पूरा कट गया तो वह शेष कितना हो जाएगा, वह शेष हो जाएगा आपका 0। वह शेष कितना हो जाएगा आपका 0, अगर पूरा पूरा कट गया तो शेषफल अगर 1 2 3 आता है तो जो संख्या दिया रहता है, मतलब जो x दिया है, इस x का जो इकाई अंक होगा, जो संख्या का इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, उसके पावर में क्या लगाते हैं, उसके पावर में हम लोग अगर 1 2 3 बचा है तो हम लोग 1 लगाएंगे, 2 आएगा तो 2 लगाएंगे, 3 आएगा तो 3 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर शेषफल आपका 0 आ चुका है, 0 आने का मतलब यह है कि वो संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर यूनिट डिजिट लिखा हुआ है, जो आपका यूनिट डिजिट लिखा हुआ है, इसके पावर में क्या लिख दीजिएगा 4। ये 4 कब लिखेंगे, जब शेषफल आपका 0 आ जाएगा, जब शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 कब आएगा, भाई 0 कब आएगा, शेषफल 0 कब आएगा, जब वो संख्या 4 से कटेगा। और 4 से कटने का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, उसके लास्ट के अगर दोनों नंबर, कोई भी संख्या दिया है उसके लास्ट के अगर दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और आप यहां पर देख रहे हैं जो संख्या लिखा है ये क्या है आपका, ये संख्या लिखा है 1 2 3 4 फैक्टोरियल। और अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसको आप, तो 100% श्योर है कि 4 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि इसमें 4 तो आएगा ही। और अगर 4 आएगा तो पक्का है कि भाई 4 आ गया है। मान लीजिए अगर इसको 4 से काटना है तो 4 से काटने का पहचान क्या होता है कि कोई संख्या दिया है, उस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। और लास्ट के 2 अंक 4 से कैसे कटेंगे, तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसको आप तोड़ेंगे, या छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 6 लिखा है, फैक्टोरियल 6 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 6 5 4 3 और 2 इंटू 1, यही होगा। अगर फैक्टोरियल 10 लिखा है तो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट 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 करते करते हम लोग 1 तक जाते हैं। मतलब जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा शुरुआत वहां से करते हैं और घटते 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 कहां तक जाते हैं, 1 तक हम लोग जाते हैं। तो 4 से काटना है तो 4 से काटने का मतलब यह है कि संख्या के लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। और लास्ट के 2 अंक कटने के लिए भाई 4 में किससे गुणा कर दे, अगर 4 में अगर हम 3 से गुणा कर दे, 4 3 12 होता है। मतलब अगर वह संख्या अगर 3 को छोड़ दिया जाए, अगर फैक्टोरियल 3 हो गया और यहां पर फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 3 को अगर देखेंगे आप तो कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होगा 6 होगा। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से। लेकिन अगर इसको देखेंगे आप, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 गुणे 1 कितना आ गया, 24 ही आएगा। मतलब फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से कोई भी कितना भी बड़ा संख्या दिया हो वह 4 से डिवाइड होगा। तो यहां पर देख रहे संख्या हजारों में लिखा है, और नियम क्या कहता है कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा
कोई भी संख्या होगा वह 4 से डिवाइड ही होगा। तो हम लोगों को इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको करना क्या है कि जो यहाँ पर पावर में संख्या लिखा है उसको ध्यान से देखिए। हालांकि ये हजारों में लिखा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। और आप जब हजारों में देखेंगे तो आप देख कर ही बताएंगे कि यह संख्या तो 4 से कट जाएगा। ये संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। और अगर 4 से कट गया तो शेषफल मेरे भाई कितना आएगा, आप कहेंगे शेषफल तब तो 0 आ जाएगा। और जब जब शेषफल 0 आता है उस केस में जो संख्या दिया रहता है उस संख्या का इकाई अंक देख लीजिए क्या लिखा है, आप बोलेंगे 7 लिखा है। इसके पावर क्या लिख देंगे आप, इसके पावर 4 लिख देंगे। और इसके पावर 4 लिख के क्या करेंगे, इसका आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। देखिए क्या आएगा, 7 × 7 × 7 कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, चलिए 7 × 7 कितना होगा, 49 होगा। फिर 7 × 7 कितना होगा, 49 होगा। 9 9 कितना होगा, 81। 81 में देखा जाए तो क्या आएगा, एक आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एक क्या होगा, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही जानना है कि जब कोई संख्या के पावर में संख्या लिखा है वो संख्या केवल संख्या हो या तो वो फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा हो। अगर फैक्टोरियल के भी फॉर्म में लिखा है और जो फैक्टोरियल लगा है वह फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 से डिवाइड हो गया तो शेषफल आपका क्या आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 आएगा तो जो संख्या का इकाई अंक होता है इसके पावर में क्या लगा देंगे, 4, और बड़े आराम से आप क्वेश्चन का आंसर देकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन अब बहुत लगाएंगे और क्वेश्चन देखिए आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर लिखा रहे 5 4 3 2 1 6 3 ये संख्या लिखा है और इस संख्या के पावर में देखा जाए तो 9 8 7 3 2 ये लगा दिया गया फैक्टोरियल। और आपसे पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे तो बताएंगे जो संख्या पावर में लिखा है वो तो हजारों में लिखा है, लाखों में लिखा है, करोड़ों में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। आप देखते ही बताएंगे हाँ बिल्कुल बड़ा है ये। तो अगर बड़ा है ये तो ये 4 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर 4 से डिवाइड हो गया तो मेरे भाई क्या होगा, शेषफल आपका 0 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 आ गया तो जो संख्या दिया था इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और अगर 4 से डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पर पावर में कितना आएगा, 0 आएगा। और जब शेषफल आपका 0 आता है, सॉरी जब शेषफल आपका क्या आएगा, 0 आएगा, तो शेषफल 0 आने की कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखते हैं, पावर में 4 लिखते हैं। और 3 की पावर 4 को क्या करेंगे आप, 4 बार इसका गुणा कर दीजिए आपस में। ठीक है, अब देखिए 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। 3 × 3 कितना होगा, 9। और 9 × 9 कितना होगा, 81 होगा। इस 81 में आंसर आपका क्या आएगा, 81 में देखा जाए तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को अगर और बड़ा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, चलिए देखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को और बड़ा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हर एक बातें अच्छे से समझिएगा। अभी आज की क्लास में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे लिखा है 2 3 1 9 8 और इसके पावर में लिख दिया जाए 7 3 6 5 फैक्टोरियल इंटू 9 8 3 7 5 और इसके पावर में लिख दिया जाए 1 7 9 5। यहाँ पर भी फैक्टोरियल है। अब उसके आगे देखिएगा 8 9 7 6 3 यहाँ पर लिखा रहा है 3 2 1 5 7 फैक्टोरियल। एक और लिख लीजिए, जितना बड़ा रहेगा उतना सही आपके लिए। 6 3 5 4 9 इसके पावर में लिख दीजिए 2 3 7 9 8 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इतना बड़ा संख्या आपके सामने दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। और इसका पूछा जाए आपसे कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल आप देख कर आंसर इसका दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखेंगे तो कहेंगे जो संख्या पावर में लिखा है फैक्टोरियल में, और नियम ये कहता है कि फैक्टोरियल में जो संख्या लिखा है वो 4 हो या तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो। तो ये संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। चलिए अगर डिवाइड हो गया 4 से तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा। और जब शेषफल आपका 0 आ जाएगा, जो इकाई अंक होता है उसकी पावर में क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए।
अब यहाँ पर देखिए, ये भी संख्या क्या लिखा है, हजारों में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसके भी पावर क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, और इसके पावर में क्या लिखा है, हजारों में लिखा है, ये भी आपका क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 हो गया, 9 के पावर में क्या है, ये भी हजारों में लिखा है, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 4 से डिवाइड हो गया तो पावर में क्या होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देखिएगा, यहाँ पर 8 के पावर 4 लिखा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। अभी आप समझ रहे हैं, इसलिए हर चीज को ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब इसको देखिए, अब 5 के पावर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको नियम बताया गया है, नोट लिखवाया गया है कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, अगर इसमें से कोई दिख रहा है तो उसके पावर में कुछ भी लिखा रहे, आपको जरा सा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम यही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है, तो इसके पावर कुछ भी लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 ही रहेगा। ये क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, 3 की पावर क्या ले, अब आपका काम हो चुका है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको आंसर चाहिए तो आपका आंसर तो आ चुका है पहले ही, लेकिन आप ध्यान से देखिए करना कैसे है। यहाँ पर 3 की पावर 4 लिखा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार लिखेंगे आप, 4 टाइम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 कितनी बार लिखेंगे आप, 4 टाइम लिखेंगे। अभी आप केवल देखिए, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैसे देना मैं आपको पहले बता दूंगा, पहले इसको समझ जाइए एक बार अच्छी से। देखिए अब इन सबका गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 8 गुणा 8 कितना होता है मेरे भाई, 64 होता है। 4 चौक 16, यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। भाई गुणा करेंगे, 4 चौक 16, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर आपका हो गया 5। चलिए यहाँ पर कितना होगा, 9, और यहाँ पे कितना होगा, 9, तो 9 9 81, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 81, और यहाँ पे कितना आएगा, 81। 1 गुणे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए 6 गुणे 5 कितना होगा, 30, और 30 में देखा जाए तो 0 आपके सवाल का आंसर, 0 आपके सवाल का आंसर। लेकिन जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल के। लेकिन अगर आप 2 4 10 क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपकी सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो कैसे देंगे, इसका आंसर 0 आ चुका है, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं था, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत देना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। आपको मैं एक चीज ये भी बताया हूं कि जब आपको 0 बनाना हो तो 0 बनाने के लिए आपको 2 और 5 की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होता है, 2 और 5 की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि यहाँ पर 5 तो दिख रहा है, 5 तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मुझे 2 चाहिए, मतलब कोई एक सम संख्या चाहिए। और मैं यहाँ पर देखा कि 8 की पावर लिखा है 4, मतलब 8 गुणे 8 कितनी बार होगा, 4 बार होगा। 8 गुणा आपस में कितनी बार होगा, 4 बार होगा। तो अगर मैं 5 में 8 से गुणा करूं तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40, और तुरंत आगे क्या बन जाएगा, आपको 40 में 0 आपको मिल जाएगा। आपका सवाल वहीं पर खत्म। अगर ये भी ना करना चाहें, आप क्वेश्चन को सीधे देखें और क्वेश्चन को देखकर आंसर देना चाहें तो देखिए यहां से इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसको आप यहां से देखकर ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि यहां पर लिखा है 5, और नियम कहता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए, वो इकाई अंक हमेशा वही रहता है। तो यहां पर इसका इकाई अंक तो 5 ही रहेगा। 5 मुझे मिल चुका है, मुझे अगर एक कहीं पर 2 दिखाई दे दे तो मुझे और किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा 2 तो यहाँ पर नहीं मिल सकता है, यहाँ भी नहीं मिलेगा, अगर मिलना होगा तो यहीं पर आपको मिलेगा, मिलना होगा तो यहीं पर मिलेगा। और आप जानते हैं ये संख्या हजारों में लिखा है तो ये पक्का 4 से कटेगा, और अगर 4 से कटेगा तो शेषफल 0 आएगा, और 0 जब आ चुका तो 8 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। ठीक है, और 8 का गुणा अगर एक बार मैं 5 में कर दूं तो 8 5 40 हो जाएगा, आपका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बस देखने में लेंदी रहता है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पूरा डिटेल में पता नहीं, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको इस क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, 1 से 2 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में करके खत्म कर देगा, 1 से 2 सेकंड में करके खत्म कर देगा, और अपने समय को यहाँ पर बचा लेगा, और उसी समय को क्या करेगा, आगे के क्वेश्चन पर एडजस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर लिखा है 9 3 5 4 8 7। ठीक है, चलिए इसकी पावर में दिए 2 3 8 4 फैक्टोरियल इनटू 8 3 5 6 के पावर 3
259 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिएगा 73258379 फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखिएगा 54921 और यहाँ पर 7326 फैक्टोरियल। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप कितना समय लेंगे बताइएगा। इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना हो तो कितना समय लेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना, आप देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर इकाई अंक 6 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है। तो जब कभी भी इकाई अंक आपका 6 हो और उसके पावर में कुछ भी लिखा हो तो उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अगर कभी भी इकाई अंक आपका 5 लिखा हो तो इसके पावर में क्या लिखा है इसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और इकाई अंक अगर 1 लिखा हो तो इसके पावर के बारे में भी सोचना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसकी कहानी अभी छोड़ के रखिए, इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुणे 5 कितना होता है? 30 होता है, और 30 में देखा जाए तो 0 मुझे मिल चुका है। और कभी भी अगर आपको 10, 20, 30, 40, 100, 200, 500 जिसके लास्ट में अगर 0 लगा है और उस संख्या में किसी से भी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0 हमेशा क्या होगा, जाकर राइट साइड में एडजस्ट हो जाएगा। आपको किसी और संख्या के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कर लेंगे कि अगर कोई संख्या दिया है, कोई अगर संख्या दिया है और उस संख्या के पावर में जो संख्या लिखा है, उस संख्या के पावर में जो संख्या लिखा है और वो भी फैक्टोरियल में लिखा गया है, वो भी क्या लिखा है, फैक्टोरियल में लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आज से। ठीक है, अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप, जब संख्या ही फैक्टोरियल में लिखा गया हो, जब संख्या ही फैक्टोरियल में लिखा गया हो और उसके पावर में कुछ भी लिख के दे दे, जैसे देखिएगा यहाँ पे लिख दिया जाए 59872 फैक्टोरियल और इसके पावर में लिख दिया जाए 8326। चलिए, आज दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी कि जब संख्या के पावर फैक्टोरियल में लिखा हो या संख्या फैक्टोरियल में हो उसके पावर कोई संख्या लिखी हो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा 73269 यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए, 73269 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 54321। चलिए, ये बात समझ गए। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि कोई संख्या था उसके पावर में फैक्टोरियल लगा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हटाइए, यहाँ पर ये फैक्टोरियल नहीं होगा, इसको 9 बना लीजिए, इसको क्या करिए 9 बना लीजिए। और अब आप देख रहे हैं कि संख्या फैक्टोरियल में पावर में कोई नंबर लिखा है, तो आपको ये भी चीज पता है कि जब कभी भी फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो संख्या लिखा है ये फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा नहीं, ये तो भाई थोड़ा बहुत बड़ा नहीं, हजारों में बड़ा है, लाखों में बड़ा है। तो चलिए, अगर ये बड़ा है तो जब इसको आप तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 0 और इसके पावर में कुछ भी लिखा रहे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर भी आ गया 0, इसके पावर में कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पर भी आ गया 0 और इसके पावर में भी कुछ भी लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको नियम पता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके पावर में आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, तो उसका इकाई अंक हमेशा वही का वही रहता है। तो यहाँ पर भी पावर में कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। और जब सब 0 0 0 लिखे हैं तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बहुत बड़ा संख्या आएगा और उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, 0 लगा रहेगा। ठीक है, चलिए, ये बात भी आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अभी आपको जोड़ने पर बताया जाएगा, घटाने पर बताया जाएगा, मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, आप
ठीक है। जब दोनों में फैक्टोरियल लगा हो, जब क्या हो, जो संख्या लिखा है, जो संख्या लिखा है इस संख्या में भी फैक्टोरियल लगा हो, और जब पावर में जो लिखा है इसमें भी फैक्टोरियल लगा हो। चलिए, इसमें भी फैक्टोरियल लगा हो और इसका क्या बताना हो आपको, इसका बताना हो आपको यूनिट डिजिट। तब आप कैसे बताएंगे, तब आप कैसे बताएंगे, बस यही जानना है कि संख्या भी फैक्टोरियल में है और पावर में जो संख्या लिखा है वो भी फैक्टोरियल में है। चलिए अब बताइएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग। देखिएगा, जैसे यहां पे लिखा है आपका 98762 फैक्टोरियल 5432 फैक्टोरियल 7895 फैक्टोरियल 3269 फैक्टोरियल 1267 फैक्टोरियल 98321 फैक्टोरियल। संख्या भी फैक्टोरियल में, पावर में जो लिखा है वो भी फैक्टोरियल में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ भी दे दे फैक्टोरियल में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना पता है कि जब संख्या जो दिया गया है वो संख्या 5 या 5 से बड़ा है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर आपके सामने आएगा और इसके लास्ट में क्या रहेगा? 0 लिखा रहेगा, ठीक है। और इसके पावर में क्या रहेगा? 5432 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो बहुत बड़ा कोई संख्या आएगा और उसके लास्ट में क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसके पावर में रहेगा 3269 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिएगा 1267 फैक्टोरियल और इसके पावर में रहेगा 98321 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और इसके पावर में रहेगा 98321 और ये रहेगा फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए, बस आपकी कहानी वहीं पर खत्म, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि कोई भी संख्या दिया है उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है तो पावर में कुछ भी रहे, चाहे संख्या रहे चाहे संख्या फैक्टोरियल में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर 0 है तो उसके पावर में कुछ भी रहेगा वो 0 आएगा। अगर यहाँ पर 0 है तो उसके पावर में कुछ भी रहेगा वो भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। और इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 0। और यही इसका हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर। एक लाइन में सवाल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, छोटी छोटी जो बातें बताई जा रही हैं, अगर वो सारी बातें आपकी क्लियर रहेंगी तो आपको कभी भी इन सब क्वेश्चन को देखकर घबराना ही नहीं। बस देखने में ये सब बड़े बड़े लगते हैं, करना इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा, जैसे कोई संख्या दिया रहे वो प्लस में दे दिया जाए या माइनस में दे दिया जाए, तब हम लोग क्या करते हैं? उन बातों को भी समझ लीजिए अच्छे से। आप आज क्वेश्चन अगर आपके सामने दिए जाएं और क्वेश्चन किस में रहे, जैसे लिखा रहे 54926 और यहाँ पर दिया रहे आपका 7832, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिया जाएगा प्लस। अभी तक आप मल्टीप्लाई सीखे, अभी आप प्लस सीखेंगे, फिर माइनस सीखेंगे, हर बातें सीखेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पर दिया रहेगा 235481, ठीक है। अब यहाँ पे दिया रहेगा 7354। चलिए और देखिएगा 985692 और इसके पावर में लिखा रहेगा, इसके पावर में लिखा रहेगा 983264। चलिए अब इसका आपसे पूछेगा कि यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। चलिए एक लाइन का सवाल है, करना कुछ भी नहीं है, बस दुनिया भर की खाली यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, करना कुछ भी नहीं, आप ये भी जानते हैं। चलिए अब आपको करना क्या है कि जब संख्या दिया है और उस संख्या का इकाई अंक क्या दिया है? 6 दिया है, ठीक है। जो बातें आपको बताई गई उसमें केवल 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो संख्या दिया गया उसका इकाई अंक पहले चेक कर लीजिए। अगर इकाई अंक आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो पावर के बारे में तो जरा सा भी ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर हमने देखा इकाई अंक 6 था, हमने कहा बस खत्म करिए इसको, कोई मतलब नहीं इसका। इसका क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, इकाई अंक आपका क्या है, 1 है। अगर इकाई अंक यहाँ पर 1 दिख गया आपको, तो उसके पावर में क्या लिखा है आप नजरअंदाज कर दीजिए, उसके बारे में जरा सा भी सोचना नहीं है। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए आप इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 2 है। ये हमारे नियम के थोड़ा सा खिलाफ जा रहा है, मतलब इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि जो संख्या दिया था इसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, बहुत बड़ा संख्या लिखा है, लेकिन इस संख्या मुझे 4 से ही भाग देना है। तो जब 4 से जब भाग देना है तो पूरे संख्या में भाग थोड़ी देंगे हम लोग, जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं इसी में 4 से भाग देते हैं। अब जब 4 से भाग देंगे आप, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 छंग 24, ठीक है। मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, जो शेषफल आपका आएगा वो शेषफल आएगा आपका 0। और जब जब शेषफल 0 आता है, इकाई अंक की पावर क्या लिखते हैं हम लोग, 4 लिखते हैं। इकाई अंक की पावर क्या लिखते हैं, 4। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। 2 गुणे 2 कितना होगा, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 16। और 16 में क्या लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे, बस इतना सी बात है। अब इनको जोड़ दीजिए। अच्छी संख्या इतनी बड़ी नहीं है, संख्या के अगर पीछे मैं देखूं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संख्या बहुत बड़ी है। जैसे यहाँ पर देखें तो संख्या के पीछे बहुत नंबर लिखे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे संख्या के पीछे बहुत नंबर लिखे हैं, और यहाँ पर भी संख्या के पीछे बहुत नंबर लिखे हैं, लेकिन हमको सबसे मतलब ही नहीं है, हमको तो केवल इकाई अंक चाहिए था। तो यहाँ से 6 ले लिया हमने, यहाँ से 1 ले लिया और यहाँ से 6 ले लिया, इन्हीं को जोड़ दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 + 1 + 6, तो 6 6 12 12 और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। और 13 में भी क्या लेंगे, 3 लेंगे। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए आपने प्लस सीख लिया है, एक क्वेश्चन मैं और प्लस का करा देता हूं आपको, उसको भी देख लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं माइनस पर, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को आज आप देख लीजिए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन प्लस पर और लगाइए। चलिए यहां पर देखिएगा, जैसे लिखा है 1 2 5 7 6 3, और इसके पावर में लिखा है 9 8 5 4 3 2। चलिए यहाँ पर देखिएगा, लिखा है 7 3 5 9 8 2, और इसके पावर में लिखा है 9 8 7 6 3 2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 9 3 2 1 6 9 3, और इसके पावर में लिखा है 8 7 6 5 4 9। चलिए ठीक है, अब ये संख्या दिया है। अभी अब जैसा क्वेश्चन लगाए सेम उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपने देखा कि कोई संख्या दिया है, इसका इकाई अंक ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, मतलब पावर में जो संख्या लिखा है उसका मुझे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 32 लिखा है। 32 में आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। और जब जब शेषफल 0 आएगा संख्या का जो इकाई अंक है इसकी पावर क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो यहाँ पर 32 में आप 4 से भाग करेंगे। जब 32 में 4 से भाग करेंगे, जब 32 में 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो पावर में कितना आएगा आपका, 4 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 3, और यहाँ पे लिखा है 49। 49 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 की पावर क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। बस यही काम करना है। अब 3 की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे आप, 3 × 3 × 3, कितनी बार, 4 बार, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9, और यहाँ पर भी 9, 9 × 9 कितना होगा, 81। 81 में देखा जाए तो क्या, 81 में केवल 1, इसी का मुझे काम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 4, तो क्या लिखेंगे आप, 2 × 2 कितनी बार, 4 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 चौक 16। 16 में क्या लिखेंगे आप, केवल 6 लिखेंगे, इसी का मुझे आवश्यकता है। और यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो ये 3 ही रहेगा। बस इन्हीं को जोड़ दीजिए, 6 3 9, और 9 और 1 10, तो आया टोटल कितना, 10। लेकिन इसमें भी इकाई अंक देखेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर। आपने प्लस भी देख लिया, मल्टीप्लाई भी देख लिया, और एक क्वेश्चन और बचा है आपका माइनस पर, निगेटिव पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए
देख लीजिए अगला क्वेश्चन आप। नाइन थ्री फाइव सिक्स टू, इसके पावर में लिखा है 93562। चलिए वही संख्या वही पावर, सेम बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस लगा दीजिए, 97325 8365 माइनस 17829 और इसके पावर में रहेगा 73256। चलिए, और इसका पूछेगा आपसे इकाई अंक। तो आपने देखा प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है भाई, दोनों चीज साथ में दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तरीका तो मेरा वही रहेगा ना, तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब करना क्या है आपको, आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए इकाई अंक लिखा है 2, ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, मतलब जो पावर में लिखा गया इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 62 लिखा है। अब 62 में आप 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे 4 1 कम 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 4 25 20 कितना होगा आपके पास 2। तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, दुनिया जानता है कि 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है इकाई अंक 5, तो इसका यूज पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर आपको 0 1 5 6 दिख जाए तो पावर पर जो लिखा है उसको आप तुरंत निगलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 9 है, तो अब इसका यूज मुझे करना है। कितना लिखा है 56 लिखा है। आप जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4 4 चौक 16, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आ गया तो 9 के पावर क्या हो जाएगा 4। तो 9 के पावर 4 ना लिखकर हम लोग क्या लिख दें कि 9 गुणे 9 कितनी बार, 4 बार लिख दें। ठीक है, तो 9 9 81 हो जाता है, और 9 9 81 हो जाता है। 1 गुणे कितना आएगा 1। तो पूरे वैल्यू को अगर कैलकुलेट किया जाए, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इनको जोड़ दिए, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 8, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि चाहे पॉजिटिव रहा हो साइन, चाहे मल्टीप्लाई का साइन रहा हो, चाहे निगेटिव का साइन रहा हो, अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी निगेटिव दे दिया जाता, यहाँ पर भी अगर निगेटिव दे दिया जाता तो आप क्या करते, आप थोड़ी देर के लिए समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी निगेटिव दे देता तो आप क्या करते, आप कहते भाई इसका मान कितना आएगा, इसका तो 4 आया था, इसका मान कितना आया था 4 आया था, यहाँ पर तो 5 कन्फर्म है, रहेगा ही रहेगा। चलिए अब यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर -1 आया था। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई 4 -1 -5 मिलके -6 हो गया, तो वैल्यू आएगा कितना -2 आएगा। कुछ लोग इसको टिक लगाएंगे जो कि ऑप्शन में दिया भी रहेगा, और लेकिन ये सरासर गलत है, ये गलत है। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये संख्या जो आपका लिखा है ये केवल 4 नहीं लिखा है, इसके पीछे क्या है, बहुत बड़ी संख्या लगी हुई है। ठीक है, ये केवल 5 नहीं लिखा है, इसके पीछे क्या है, बहुत बड़ी संख्याओं का भंडार है। यहाँ पर जो लिखा है आपका -1 लिखा था, ये -1 नहीं है, इसके पावर भी, इसके पीछे भी बहुत सारी संख्याएं लिखी गई। अब हमको जो कि आवश्यकता क्या है, इनको इनके इकाई अंक को देखना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो आप निगेटिव वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, कोई बहुत बड़ी संख्या हो गई, इसके पावर में है 4, इसके लास्ट में है 4। अब इसको घटाएंगे आप, जब इसको दोनों को घटाएंगे जो कि साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, बहुत बड़ी संख्या आएगी, -5 और -1 मिलके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। अब घटाना है आपको, घटाना है आपको, तो अब 4 में से 6 नहीं घटाएंगे आप, कि आप 4 में से 6 घटा दें, घटेगा नहीं, -2 आपका आंसर आ जाएगा। भाई 4 में से 6 तो घटेगा ही नहीं, ये बगल वाले से क्या करेगा, लेकर आएगा उधार, और जब यहाँ से कैरी ले लेगा ये हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। अब 14 में से आपको 6 कम करना है, तो 14 में से 6 कम करेंगे तो क्या आएगा 8, आपके सवाल का आंसर आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका 8 होगा। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इकाई अंक का चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना, लेकिन जितने क्वेश्चन आप किए हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बस यही से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।